याद कीजिए 15 साल बाद रामविलास जी एक बदलाव को लेकर के निकले थे, तो लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज किया था, जिसमें 32-35 सीट लोगों ने रामविलास जी को दिया था। ये अलग बात है कि रामविलास जी ताला चाबी लेकर के गायब हो गए, तो नीतीश कुमार की किस्मत खुल गई। फिर 15 साल के बाद एक बदलाव की बात आई, और जब बदलाव लोग चाहते हैं, चेंज फॉर बिहार चाहते हैं, तो फिर आप गठबंधन किससे करने की उम्मीद रखते हैं? पहला। दूसरा, आप न्यू एरा को जन्म देंगे ना, न्यू विकल्प की तरफ देंगे ना लोगों के बीच, तो न्यू विकल्प जनता चाहती है। तो पप्पू यादव न्यू विकल्प की बात करेगा ना। हम हमेशा लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने तो कहा है कि 100 सीटों पर लगभग मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है, उस पर कोई बहस है ही नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। 40 सीट लगभग, आप इस बात को समझ लीजिए कि जो 40 सीट है उस पर बूथ कमेटी से लेकर के 40 लाख लगभग सदस्यता पूरे बिहार में 40 सीट की सब कुछ कंप्लीट हो गई। और बिहार को हम विकल्प देंगे। हम 75-80% यूथ को टिकट देंगे, उसी में 30% महिलाओं को, लड़कियों को, बहनों को टिकट देंगे। हम किसी भी कीमत पर, जिस पर जाति दंगा का केस होगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड का केस होगा, 47-56 अपराधियों का केस होगा, उसको हमारी पार्टी टिकट नहीं देगी किसी भी कीमत पर। इसको आप समझ लीजिए। और बिहार एक बेहतर संभावनाओं की ओर है, तो वो मैं अपनी महत्वाकांक्षा मेरे लिए कोई माना नहीं रखती। इसीलिए मैं बराबर कांग्रेस से भी कहता हूं कि आपके पास बहुत सारे लोग हैं, आप मीरा कुमार को लाइए। मैं यही सवाल चिराग जी से भी कहता हूं। चिराग जी 119 पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मैं चाहूँगा चिराग जी से कि चिराग जी 2020 बिहार की जनता पुनः एक बार रामविलास जी के 2015 की याद को ताज़ा की। क्या 2015 वाली बात आप आज भी दोहराएंगे? तो मैं आग्रह करूंगा चिराग जी से कि 2020 में आएँ और बिहार को मिल करके एक विकल्प। पप्पू यादव की संभावना अनंत है। पूरा बिहार को पप्पू यादव बेटे की तरह लाइक करता है, दुनिया देख रही है। और जो लोग हैं, जो लॉट हैं, जो 30 सालों से बिहार को नग्न बनाया, उससे बिहार निकलना चाहते, तो फिर बार बार ऐसे गठबंधन की बात आप क्यों करते हैं? जब हम ऐसे गठबंधन के, हम तो कभी भी समझौता कर लें, तो फिर बिहार बचाने या बिहार बदलने की बात आप कैसे कीजिएगा? अब बिहार चेंज कैसे चाहिएगा? जब उन्हीं के साथ आप जाएंगे तो चेंज, तो फिर उनके साथ तो आप चेंज नहीं कर पाइएगा। तो निश्चित रूप से हम मुजफ्फरपुर को बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूमि मानते हैं, और मुजफ्फरपुर आर्थिक शहर है, और इसको दुनिया का, देश का सबसे खूबसूरत शहर हम देखना चाहते हैं। उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगी, मेरी कोई समझौता नहीं है, मैं उसको करूँगा हर परिस्थिति। चिराग पासवान आपको बहुत क्लियर बता दूँ कि भूल दोबारा नहीं होती है। दोबारा भूल हो तो मेरा कुछ नहीं कहना, मैं अंतिम तक प्रयास करूंगा बिहार बचाने की। मेरी जिम्मेदारी में बिहार और बिहारी प्रथम है। मुजफ्फरपुर के जो हालात है और जो सराउंडिंग है, वो इतिहास बिल्कुल डिफरेंट है। इसीलिए मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में, कोई समझौता नहीं करूँगा। बिहार में जो जातीय, धार्मिक, मजहबी और 47 वाले लोगों को, जो माफियाओं को टिकट देने की जो परंपरा लगातार चालू है, और माफिया ही तय करेगा, तो मैं इस बार माफियाओं को, अपराधियों को, 47 वालों को चैलेंज करूंगा आम आदमी से। कॉमन मैन हीरो होगा इस बिहार का, और 30 साल का इतिहास मिटाएंगे बिहार के लोग। मेरा कदम उस ओर बढ़ता। जब केस एक था तो आप लॉकडाउन करते थे, जब 75,000 केस है बिहार में, तब हम लॉकडाउन और रैली की तैयारी में आप लगे हुए हैं। आप बिहार के नरसंहार करना चाहते हैं नीतीश जी। नरसंहार तो कर दिए, 21 डॉक्टर मार दिया, और आप गुप्ती मारे हुए हैं। आपको आंख में पानी तक नहीं है। 21 डॉक्टर को मारने के बाद 7,500 8,000 संक्रमित बीमारी हो, लोगों को संक्रमित हो चुके हैं पदाधिकारी। पूरा डरा हुआ, सहमा हुआ बिहार। क्यों चुनाव की बार बार बात आती है? स्कूल बंद, सब कुछ बंद,
जब आप नोटिफिकेशन लाए ही नहीं है कोरोना वायरस और कोविड-19 को जो नोटिफिकेशन लाए थे न्यू कैबिनेट डिसीजन लेके, तो फिर चुनाव की प्रक्रिया कैसे होगी? पहले आप नया नोटिफिकेशन तो लाइए। और उस हालात में बिहार है नहीं, और उस हालात में देश नहीं है कि एग्ज़ाम आप दिलाएंगे। जब स्कूल हॉस्टल मॉल बंद किए हुए तो एग्ज़ाम किस पर्पज़ पे दिलाएंगे भैया? ये माफियाओं के, एजुकेशन माफिया और कोचिंग माफिया से पैसा लेकर के आप बच्चों को जान मारना चाहते हैं। ये सारा पैसा मंत्री से लेकर पदाधिकारी ऊपर से नीचे तक पहुंच गया है। तो अब कोचिंग माफिया तय करेगा मेरे लड़के और बच्चे के भविष्य को, ये सीधा है। इसीलिए बहुत क्लियर है, आप इसको समझ लीजिए। मैं माफिया अपराधी और ये नौरत्न जो पदाधिकारी लोग हैं जो लूटने का काम, 60 घोटाले, और बिहार दुनिया के अंतिम पौधान पर अपराध, बलात्कार और बीमारी में, अशिक्षा में सबसे ऊंचे। और नीतीश कुमार से सीधा सवाल है, जो मजदूर आए वो तो 6-6 महीने का पैसा दे करके प्लेन का टिकट से जा रहे हैं, लौट करके बाहर लोग ले जा रहे हैं, क्योंकि उसकी बीवी बाल बच्चे को आपने जिंदा मारने की तैयारी कर ली। तो नीतीश कुमार से एक काम तो संभालता नहीं है, ये आवाज़ करते रहते हैं। और जब चुनाव की बारी आती है तो ये घोषणा मुख्यमंत्री बन जाते हैं, घोषणा बाबू ये करेंगे, ये करेंगे। जब आपका बजट ही 2 लाख कुछ करोड़ का है तो आप और पैसा लाएंगे कहाँ से? आप तो ये बता नहीं रहे हैं। और आप अलाउद्दीन के चिराग हैं क्या? आप आ रहे हैं, आप घोषणा करते जा रहे हैं।